हम लोग कल सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने स्थगित किया था मई 1933 में और अप्रैल 1934 में सबने अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। बंबई से ही पानी के जहाज पर जो है SS राजपूताना नामक जहाज पर पहुंचे थे और लंदन गए थे। ये सब चर्चा हो चुका है पहले ही। तो गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर तो एक ज्वलंत मुद्दा था अल्पसंख्यक का मुद्दा, और अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर जो है रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं चाहता था कि गांधी एक कोई सर्वसम्मत हल भी निकले, और रैमजे मैकडोनाल्ड की ये आकांक्षा जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के वो पूरा भी हो गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फाइनली यह हुआ कि अल्पसंख्यक के मुद्दों पर विचार करने के लिए जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो PM थे उनको जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्राधिकृत किया गया। मतलब वो जो है जो हल सुझाएंगे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वह मान्य होगा, यही बात था। तो इसी चीज को लेके 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड इसको कहते हैं, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें यह था कि दलित वर्ग को भी जो है एक अल्पसंख्यक समुदाय माना गया। दलित वर्ग को भी एक अल्पसंख्यक समुदाय माना गया और उनको जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। जैसे इसके पहले मुसलमानों को मिला हुआ था, सिख को मिला हुआ था, भारतीय ईसाई को मिला हुआ था, या एंग्लो ईसाई को मिला हुआ था, एंग्लो इंडियन को मिला हुआ था। उसी प्रकार अब दलित को भी जो है हिंदू समुदाय से काटकर एक पृथक अल्पसंख्यक समुदाय बना दिया गया और मुसलमानों की तरह, सिखों की तरह, एंग्लो इंडियन की तरह, ईसाइयों की तरह इनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। यह था कम्युनल अवार्ड। ये जो रिजर्वेशन मिला था दलित को या मुसलमान को या सिख को या भारतीय ईसाई को, ये सभी मिला था प्रांतीय विधानसभा में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आरक्षण जो मिला था, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था, वो प्रांतीय विधानसभा में था। खैर यही है आपका कम्युनल अवार्ड। अब यह सूचना गांधी जी को मिला। गांधी जी उस समय 20 अगस्त उस समय गांधी जी थे पुणे में यरवदा जेल में थे। गांधी जी कहाँ थे? पुणे के यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल, जिसको गांधी जी मंदिर कहा करते थे। इस जेल को गांधी जी मंदिर कहा करते थे, पुणे के यरवदा जेल में। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो 16 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया था और दलित को हिंदू समुदाय से काटकर पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था, तो गांधी जी का कहना था कि दलित को पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका निर्वाचन जो है जिस तरीके से, मतलब आम निर्वाचन, मतलब दलित को जो प्रतिनिधि का चुनाव है वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिए। दलित वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव व्यस्त के मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिए और आम निर्वाचक मंडल से होना चाहिए। जैसे सबका होता है उसी तरह उसी उनका भी होना चाहिए। जैसे हिंदुओं का होता है, गांधी जी का साफ करना था कि दलित समुदाय
हिंदू से अलग नहीं है, वह हिंदू के अभिन्न अंग है। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने इस मुद्दे को लेकर, कॉमनल अवार्ड के मुद्दे को लेकर, संप्रदाय पंचायत के मुद्दे को लेकर, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रविजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था, आवरण अनशन शुरू कर दिया। भूख हड़ताल, आवरण अनशन मतलब भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक जो है या तो मांग मान लिया जाए या मृत्यु जब तक नहीं मिल जाता है। गांधी जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था और 26 सितंबर 1932 को जो है गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। शाम 5 बजे हुआ। कितने बजे हुआ? शाम 5 बजे हुआ। इस समझौता को जो है पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौता को क्या कहा जाता है? पूना समझौता कहा जाता है, जो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समझौता पर गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं है। पूरा समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच ही हुआ, लेकिन इस पर सिग्नेचर गांधी जी ने नहीं किया। गांधी जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, तो मदन मोहन मालवीय ने जो है मध्यस्थता किया। इंपॉर्टेंट व्यक्ति यही थे, मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने मध्यस्थता किया और मध्यस्थता करके जो है उसमें गांधी जी को मनाया कि अंबेडकर से अंबेडकर को भी मनाया और गांधी जी को मनाया कि आप लोग वार्ता कीजिए। और इसमें मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, लेकिन मेन थे मदन मोहन मालवीय ही थे। राजगोपालचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पुरुषोत्तम दास थे। ये सब जो है गांधी जी को मनाए कि आप जो है एक समझौता किया जाए अंबेडकर के साथ। इसमें मेन इंपॉर्टेंट भूमिका मदन मोहन मालवीय का ही है। बाकी जो है लेकिन उतनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका नहीं है। गांधी जी के साथ जो है इस समय यरबदा जेल में भूख हड़ताल गांधी जी भी किए थे और एमसी रजा भी किए थे। गांधी जी को साथ भूख हड़ताल में कौन दिए थे? एमसी रजा भी दिए थे। तो मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, राजगोपालचारी के प्रयास से, राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से, पुरुषोत्तम दास के प्रयास से गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ और शाम को 5 बजे पूरा समझौता हुआ। और इसमें मेन व्यक्ति मदन मोहन मालवीय का ही नाम आएगा, ठीक, समझौता कराने में, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस समझौता पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया। कौन सा हस्ताक्षर किया? तो इस समझौता पर दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया। दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया और हिंदू वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। फिर से बहुत लोग हस्ताक्षर किए मदन मोहन मालवीय के साथ, लेकिन मदन मोहन मालवीय का पहला हस्ताक्षर था हिंदू की तरफ से। और सेकेंड में उसके बहुत से थे नाम, जैसे घनश्याम दास बिरला थे, घनश्याम दास बिरला थे, एमसी रजा थे, देवदास गांधी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, जयकर थे, बहुत सारे नाम हैं। श्रीनिवास शास्त्री थे, कामठ थे, पी बापट थे। ये बहुत लोग साइन किए थे, इसमें हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मुख्यतः जो थे मदन मोहन मालवीय का ही इसमें नाम आएगा। ठक्कर गवाई थे, ये सब लोग थे। सोलंकी थे, राय बहादुर श्रीनिवास थे, बाखले थे, कामत थे, ये सब नाम थे। एनसी मेहता थे, एमसी रजा थे, ये सारे लोग थे। अब ये सभी लोगों ने पूरा समझौता पर हस्ताक्षर किया, लेकिन गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया। जब पूरा समझौता CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास गया कि समझौता हो गया है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, तो इस पर जो है इसको पारित किया जाए, तो CWC जो है पूरा समझौता को न पारित किया न अस्वीकार किया। इस बात को लेकर मदन मोहन मालवीय काफी गुस्सा गए और मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके एक कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया 1932 में। पूरा समझौता जब नहीं लागू किया गया, पूरा समझौता कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पारित नहीं किया, तो कांग्रेस मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया।
अब है कि पुनः समझौता में आखिर कौन कौन समझौता हुआ, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो दलित वर्ग को जो रैमजे मैक्डोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है उनका चुनाव आम निर्वाचक मंडल ही करेगा। ठीक, पहला। दूसरा यह कि प्रांतीय विधानसभा में जो आरक्षित सीट है वो पहले 71 था, उसको अब बढ़ा के 147 कर दिया गया। आरक्षित विधानसभा में 71%, प्रांतीय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या दलितों के लिए 71 था, उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में आरक्षण नहीं था, लेकिन 18% जो है केंद्रीय विधानसभा में दलितों के लिए 18% सीट आरक्षित कर दिया गया। फिर कहा गया कि स्थानीय निकायों में भी दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय जो निकाय के चुनाव होंगे, जो ग्राम पंचायत नगर पालिका, उसमें भी दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। इतना तक कि सिविल सेवा में भी जो है इनके मतलब प्रवेश के लिए एक विशेष उपबंध बनवाया जाएगा दलितों के लिए। तो ये सब हुआ। बाद में जब ये सब पूरा समझौता हो गया तो रैमजे मैक्डोनाल्ड ने भी क्या किया, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कि पूरा समझौता को ही कम्युनल अवार्ड का एक पार्ट मान के ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार कर दिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, गांधी जी को भी अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में मन नहीं लगता था। गांधी जी को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब मन नहीं लगता था। तो गांधी जी ने क्या किया, अब वो चाहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रम करें। और गांधी जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि वो चाहते थे कि हम जो है हरिजन के लिए अब काम करें, हरिजन उत्थान के लिए अब वो काम करें। अब उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन में मन नहीं लगता था। तो गांधी जी ने क्या किया कि 1932 में, मैंने पहले भी चर्चा किया था, गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। और यही जो है बाद में हरिजन सेवक संघ कहलाया। इस संस्था का नाम बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष हुए वह हुए घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। गांधी जी कहा भी करते थे कि मेरे हरिजन सेवा करना मेरे प्राण वायु के समान है। ये गांधी जी कहा भी करते थे। बाद में हरिजन उत्थान में लग गए वो। घनश्याम दास बिरला इसके हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक जो है एक हरिजन पत्रिका निकाला, साप्ताहिक निकलता था। तो ये सब गांधी जी अब यहां से मूव कर गया। फिर मैंने बताया था कि मई 1933 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और अप्रैल 1934 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये सब पहले भी चर्चा मैं कर चुका हूं। गांधी जी के बारे में 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर ने एक बात कहा था। अंबेडकर ने कहा गांधी जी के बारे में 14 अगस्त 1931 को बंबई में कहा था कि गांधी जी इतिहास यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि गांधी जी जो है वह क्षणिक भूत की भांति क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं उठाते हैं। बात को फिर से समझिएगा। 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर ने गांधी जी के बारे में बताया कि ये इतिहास हमें यह बताता है कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते हैं। तो यह अंबेडकर का एक स्टेटमेंट है गांधी जी के बारे में, जो आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है परीक्षा में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्यों दूरी बनता चला गया, या आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। उसके बाद अगर देखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास लीग का गठन किसने किया? डिप्रेस्ड क्लास लीग का गठन, डिप्रेस्ड क्लास लीग का जो गठन किया, दलित वर्ग का संघ इसको कहते हैं हिंदी में, दलित वर्ग का संघ, जगजीवन राम किए थे।
जगजीवन राम, ये इन्होंने किया था गठन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन कौन किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन 1926 में एनसी रजा ने किया था। एनसी रजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन 1942 में बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन 1926 में एनसी रजा ने किया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन अम्बेडकर ने 1942 में किया। और दलित वर्ग का संघ जो है जगजीवन राम ने स्थापित किया था। तो यही है आपका, यह हो गया आपका जो पूना पैक्ट है और कॉमनल अवार्ड ऑफ पूना पैक्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब जो है एक चीज और इंपॉर्टेंट घटना है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए गोलमेज सम्मेलन का तीसरा सत्र, इसको लिखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने कल कहा था कि गोलमेज सम्मेलन एक सम्मेलन था जिसके 3 सत्र थे। तो गोलमेज सम्मेलन का तीसरा सत्र मैं लिख रहा हूं। और गोलमेज सम्मेलन का जो तीसरा सत्र चला वह चला 17 नवंबर से लेके 17 नवंबर 1932 से लेके 25 में ही हुआ था। 24 दिसंबर 1932 में हो गया था। कभी कभी पूछ देता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931, 32, 33। अधिकांश लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1932 में ही हो गया था। ठीक, 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो लेकिन बाद में जो है इन सभी गोलमेज सम्मेलन को आधार बना के जो 1935 का जो आपका अधिनियम आया है वह इसी के सभी गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, सभी की रिपोर्ट से जो चीजें बढ़ चढ़ के बाहर आई, उसी से जो है 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसलिए हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक चीज और कि गोलमेज सम्मेलन का पहला सत्र, गोलमेज सम्मेलन के दूसरा सत्र, गोलमेज सम्मेलन के तीसरा सत्र में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर तीनों सत्र में भाग लिए थे, तीसरा में भी हो गए थे। भीमराव अम्बेडकर को अब तक ये ज्ञान, शायद ज्ञान हो या मैं नहीं जानता, मति भ्रम हो गया हो। अब वो गांधी जी से दूरी बनाने लगे थे और कांग्रेस से भी दूरी बनाने लगे थे, और वो ब्रिटिश पर विश्वास ज्यादा करने लगे थे। क्योंकि पूरा पैक्ट तो हो ही चुका था, क्या जरूरत था तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने का। लेकिन फिर भी वो गए, क्योंकि गांधी जी ने उनकी मांगों को पूरा कर ही दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो शायद गांधी जी वो ये सोचते थे कि जो भी समझौता हो अंग्रेज के रहते हुए हो जाए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में विश्वास था अंबेडकर को, अब सही विश्वास था या गलत विश्वास था मैं नहीं कह सकता, कि अगर ये चले गए तो समझौता, ये लोग, यहाँ के जो लोग हैं हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। अंबेडकर के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई थी। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर, देशद्रोही फकीर कहा। ये सब तो मैंने चर्चा पहले भी किया था। गांधी हो गया यह, और इसी के साथ जो है आपका गोलमेज सम्मेलन के तीनों सत्र समाप्त हो गए, और कॉमनल अवार्ड, संप्रदायिक पंचायत, और उसके बाद जो है पुनः समझौता। यही है आज का क्लास। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे आगे की जो घटनाएं हैं वह। धन्यवाद।